सर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ एमजीएस में तो एक होलसम जर्नी थी फॉर मी टू बी वेरी ऑनेस्ट। वेरी गुड एक्सपीरियंस आई हैड। तो एक बार हुआ क्या था कि सर यूजुअली ऐसे नॉर्मल क्लास ले रहे थे एंड मैं अपने क्वेश्चन साइड में लगा रही थी एंड ये अनएक्सपेक्टेड था एकदम। ऑल ऑफ सडन सर ने मुझे खड़ा कर दिया एंड ही वाज लाइक कि दिस गर्ल विल गेट रिकमेंडेड। सो आई वाज थिंकिंग ऑल द टाइम मैं साउथ में पड़ जाए। तो फिर वो हो गया, वहाँ पे मेरा एसएसबी आ गया। आई वाज बट दूसरों के आइडिया लेना भी इज़ पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी कि तुम बस अपना ही नहीं थोप रहे हो, तुम दूसरों की सुन भी रहे हो। सो सर जब मैं फर्स्ट टाइम स्क्रीन आउट हुई थी तो इट वाज लाइक पछताओगे अगर तुमने ये वीडियो पूरा नहीं देखा और तुम एक अगर एनडीए एस्पिरेंट हो, चाहे तुम रिटन तैयारी कर रहे हो या एसएसबी की तैयारी कर रहे हो। आज जो स्टोरी मैं आपके बीच में लेके आया हूं डेफिनेटली ये आपको एक नया क्रक्स देगी अबाउट रिटन एंड एसएसबी। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। आज मैं आपको मिलाने वाला हूं अपने जिगर के एक बहुत प्यारे टुकड़े से जिसका नाम है कशिश, जो हाल ही में अभी रिकमेंड हुई है। कशिश, जरा अपने बारे में सबको बताइए। Good morning everyone. My name is Kashish and I'm from Lucknow. I recently secured All India rank 140 in NDA 153 course. तो कशिश, ये एनडीए का सफर शुरू कैसे हुआ? ये सपना तुमने पहली बार कैसे देखा? क्या ऐसा हुआ कि तुम्हें एनडीए क्वालिफाई करने का मन किया? So my father he is an army, तो स्टार्टिंग से उस चीज़ का एक्सपोजर था मुझे एंड इनिशियली तो एनडीए गर्ल्स के लिए ओपन नहीं था। सो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर ग्रेजुएट एंट्री, बट देन फाइनली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया एंड आई वाज लाइक कि दिस इज़ द यंगेस्ट एंट्री जिसके लिए मैं प्रिपेयर कर सकती हूँ एंड आई वाज लाइक कि मुझे बस इसमें बेस्ट देना है और मुझे अंदर जाना है इस एंट्री के थ्रू। सबसे पहले एक काम करते हैं, रिटन की बात करते हैं, ठीक है? तो ये तुम्हारा कौन सा अटेम्प्ट था और कैसे तुमने रिटन क्वालिफाई किया, प्लीज बताइए। सो टोटल मैंने 4 अटेम्प्ट्स दिए हैं एंड उसमें से स्टार्टिंग 2 मैंने अपने साइड से प्रिपेयर करा था जो कि मैं क्लियर नहीं कर पाई थी। देन आफ्टर आई वेंट टू एमजीएस एंड मैंने आपके गाइडेंस के थ्रू लास्ट के 2 अटेम्प्ट्स क्लियर करे। सर मैं एनडीए रिटन की अगर बात करूँ तो आई विल स्टार्ट विथ मैथ्स फर्स्ट। तो मैथ्स में तो सर के ऊपर मैं टोटली रिलाई हो गई थी। मैंने पूरे पहले चैप्टर्स अच्छे से देखे कि कौन कौन से हैं चैप्टर्स एंड देन आफ्टर जो सर ऐसे पूरा क्लासीफाई कर देते हैं। यू हैव योर एल्जेब्रा, कैलकुलस है, 3D 2D है, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी है, मैट्रिक्स है एंड जो बाकी के साइड टॉपिक्स हैं। तो सर यूजुअली जो सर क्लास में कराते थे थ्योरी अच्छे से करना एंड देन घर पे जाके उसके क्वेश्चंस अच्छे से करना एंड देन आफ्टर जब वो पूरा चैप्टर हो जाएगा देन मैं उसके PYQs कर लूँगी। तो मतलब एक प्रोसेस था कि थ्योरी, घर पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, PYQs, ऐसे वाइंड अप हो गया एक चैप्टर। ऐसे आई मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। ऐसे ऐसे करते करते पूरे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते थे। अगर मैंने कोई टाइमलाइन लगाया है कि लाइक 3 मंथ्स में आप टू कंप्लीट मैं मैथ्स का पूरा सिलेबस और मे बी यहाँ पे ट्यूशन में चैप्टर्स नहीं हुए हैं तो इन दैट केस मैं अपने एंड से प्रिपेयर करके आपके पास जाती थी। एंड देन आफ्टर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, तो फिर इंग्लिश में एंटोनिम्स सिनोनिम्स जो मैम पढ़ाती हैं वो सारे करना एंड ग्रामर रूल्स के लिए जो मैम के ग्रामर रूल्स थे दे वर लाइक रामबाण मेरे लिए। वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे मेरे लिए एग्ज़ाम के टाइम पे, तो वो करना अच्छे से। एंड इंग्लिश में वही एरर, स्पॉटिंग एरर्स एंड रीअरेंजमेंट में यूजुअली स्कोर बन जाता है तो वैसे इंग्लिश हो जाता है। देन फॉर योर जनरल साइंस, तो जनरल साइंस इज़ लाइक जनरल, वहाँ पे 11th-12th का नहीं आता है तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि 11th-12th का सिलेबस नहीं आता है। वहाँ पे 8th 9th 10th का यूजुअली जो साइंस होता है वो आता है तो यूजुअली वो हो जाता है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट और वहाँ पे 50 में से 42 क्वेश्चन यूजुअली कोई भी इंसान लाइक कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। फिर योर स्टैटिक साइंस, उसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी के लिए आई विल सजेस्ट एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स हैं जो कि अच्छे से कर लें तो फिर वो पूरा पोर्शन हो जाता है। एंड फॉर योर करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर यूजुअली रीड करना बिकॉज वो आपका रिटन का तो हो ही रहा है, आपका एसएसबी का भी बैकग्राउंड में प्रिपरेशन चल रहा है। एंड एट द एंड सर ने, अश्विनी सर ने पूरा क्वेश्चंस में वाइंड अप कर दिया था एंड जो हमारे मैराथन्स हो गए थे तो वैसे पूरा एनडीए रिटन का आई प्रिपेयर्ड। जैसे कि तूने बताया कि तुमने 2 बार नहीं हो पाई थी, फिर तुम एमजीएस ज्वाइन करी और तुमने 2 बार दिया, तो एमजीएस में तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्लीज बताओ। सर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ एमजीएस में तो एक होलसम जर्नी थी फॉर मी टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फन था, पढ़ाई थी, टीचर्स थे, इतना अच्छा गाइडेंस मिला मुझे एंड मतलब पढ़ाई के साथ साथ इट वाज फन, बहुत अच्छी बॉन्डिंग्स बनी। मतलब मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था एंड मेमोरीज हैं बहुत अच्छी एंड अगर टीचिंग की बात करूँ
तो यहाँ पे टीचर्स 1-to-1 बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं, दे नो कि हर एक बच्चे के बारे में उन्हें पता होता है। एंड सपोर्ट सिस्टम था, टीचर्स के साइड से बहुत सपोर्ट आता था। अगर तुम मॉक में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो एंड यू वांट टू परफॉर्म बेटर, तो टीचर्स के पास हमेशा जा सकते थे, यू कैन टॉक टू देम, दे विल ऑलवेज गाइड यू, हमें तुम्हें सही डायरेक्शन देंगे। एंड बस वहाँ तक ही नहीं था सर, इट वॉज बियॉन्ड स्टडीज, इट वॉज लाइक वेरी गुड एक्सपीरियंस आई हैड। पूरा 1 साल मेरा ऑलमोस्ट गया, आई प्रिपेयर्ड फॉर माई 2 रिटन एग्जामिनेशन, तो इट वॉज अ वेरी गुड मेमोरी दैट आई हैव। अच्छा, एक काम करते हैं, जरा वो किस्सा बताना सबको जो क्लास में हुआ था जब मैंने तुम्हारा नाम पहली बार लिया था क्लास में रिटर्न वाली, प्लीज बताइए। तो एक बार हुआ क्या था कि सर यूजुअली ऐसे नॉर्मल क्लास ले रहे थे एंड मैं अपने क्वेश्चन साइड में लगा रही थी, एंड ये अनएक्सपेक्टेड था एकदम। ऑल ऑफ सडन सर ने मुझे खड़ा कर दिया एंड ही वाज लाइक कि दिस गर्ल विल गेट रिकमेंडेड। एंड मुझे समझ नहीं आया उस टाइम पे हुआ क्या, इज़ लाइक ठीक है ओके। फिर मैं अपने काम में लग गई। फिर नेक्स्ट उसके 2 या 3 दिन बाद ही एक मॉक हुआ एंड ऑब्वियसली मैंने उसमें अपना बेस्ट देने को ट्राई किया एंड लकीली मैं टॉप 10 में आ गई थी उस टाइम पे। तो फिर वही अगेन सर ने खड़ा करके बोला कि सी आई टोल्ड यू, एंड वो चीज़ हुई उस टाइम पे। सो सर ने पहले ही बता दिया था अवार्ड में रिकमेंडेशन, एंड मैं उस चीज़ के बारे में सोच भी रही थी जब मैं रिकमेंड हुई फाइनली, आई लाइक कि हाँ उस दिन सर ने सही बोला था। यार कशिश, होता क्या है ना कि मुझे भी मतलब एक चीज मैं बहुत बिलीव रखता हूँ, दैट इज पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। मतलब जैसे आप लोग ने भी मुझे सुना होगा, तुमने भी सुना होगा, मैं हमेशा बोलता हूँ मैं वही जो पढ़ाता हूँ पेपर में वही आता है, और ऐसी हजारों बातें मैं बोलता हूँ। ये वर्ड अफर्मेशन मैनिफेस्टेशन मुझे मालूम ही नहीं था, तब से मैं ये कर रहा हूँ और ये मेरे लिए वर्क कर रहा है। जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिलता है। तो मेरी लाइफ में इसका मैनिफेस्टेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? डेफिनेटली सर, सो मैनिफेस्टेशन होता है। सो मैनिफेस्टेशन इज लाइक बेसिकली तुम यूनिवर्स को बता रहे हो व्हाट यू वांट एंड यूनिवर्स इज लिसनिंग। अगर तुम बता ही नहीं रहे हो तुम्हें चाहिए क्या, मिलेगा कैसे? तो वही था सर, मैं लाइक ड्यूरिंग माई SSB लाइक बहुत ये हुआ मेरे साथ कि यूजुअली बैंगलोर में गर्ल्स का NDA का SSB नहीं होता है। एंड आई वॉज मुझे कहीं से पता चला था कि साउथ में सिलेक्शन रेट गर्ल्स का इज़ कंपेरेटिवली बेटर। सो आई वॉज थिंकिंग ऑल द टाइम यार साउथ में पड़ जाए, साउथ में पड़ जाए। तो फिर वो हो गया, वहाँ पे मेरा SSB आ गया। आई वॉज मैनिफेस्टिंग द डेट कि 2 अगस्त को हो जाए, लाइक माई बर्थडे के दिन आई शुड हैव माई इंटरव्यू एंड आई शुड टेल द इंटरव्यूअर कि मतलब सर आज तो मेरा बर्थडे है। तो फिर लकीली उस दिन मेरा इंटरव्यू भी हो गया एंड आई इवन टोल्ड हिम दैट, एंड आई वॉज ऑल्सो मैनिफेस्टिंग माई रिकमेंडेशन एंड वो भी हो गया। ऑल द मेहनत भी थी उस पर, बट इट प्लेज अ रोल, इट इज़ लाइक टेलिंग द यूनिवर्स व्हाट यू वांट। सो देखो, रिटन का पार्ट हो गया, मैनिफेस्टेशन हो गया, अब शुरू करते हैं SSB का। भाई बहुत सारे बच्चे जिनकी SSB आने वाली है, तो बहुत जरूरी है जानना तुम्हारा SSB एक्सपीरियंस। तो 1 बाय 1 चलते हैं। फर्स्ट सबसे पहले मुझे अपने जो स्क्रीनिंग है उसका एक्सपीरियंस बताओ, कैसा रहा? सर सो व्हेन आई टॉक अबाउट स्क्रीनिंग इन, तो उसमें फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि फर्स्ट डे रिकमेंडेशन पे फोकस मत करो। दिस इज़ द मेजर डिफरेंस जो था मेरे में, क्योंकि पिछले SSB में और इस SSB में यही डिफरेंस था कि फर्स्ट वाले SSB में आई वॉज फोकसिंग ऑन गेटिंग रिकमेंडेड, और इस टाइम पे था कि नहीं पहले स्क्रीनिंग इन अच्छे से कर लेते हैं, फिर उसके बाद के प्रोसेस पे मैं बाद में ध्यान दूंगी। तो फर्स्ट डे स्क्रीनिंग इन पे ज़्यादा इंटरेक्ट मत करो, अपने ऊपर फोकस रखो, सारे टास्क को एक बार माइंड में प्रिपेयर कर लो कि ठीक है पहले OIR होगा, फिर उसके बाद मेरा PPDT होगा, उसमें आई हैव टू राइट माई स्टोरी, फिर उसके बाद मुझे अपना जो इंडिविजुअल नरेशन है वो विथ फुल कॉन्फिडेंस देना है, एंड जो GD होगा GD में आई हैव टू बी कोऑपरेटिव। तो वही उस टाइम पे पूरा माइंडसेट बना लो कि कौन कौन सा इंडिविजुअल टास्क है, कौन सा ग्रुप टास्क है। इंडिविजुअल इज योर OIR जो होगा उसमें अपना बेस्ट देना है। तुम स्टोरी राइटिंग जो 4 मिनट में अपना लिखोगे, मेक श्योर तुम उसमें भी अपना बेस्ट दो। और जो इंडिविजुअल नरेशन है उसमें अपना विद फुल कॉन्फिडेंस, व्हेन यू स्पीक यू शुड स्पीक इन अ मैनर कि वहाँ पे सब सुन रहे हो तुम्हें, एंड एक लगे कि हाँ ठीक है दिस गाय हैज़ अ पर्सनालिटी, एंड वो वहाँ तक ठीक है, यू डिड योर पार्ट। बट व्हेन इट कम्स टू ग्रुप डिस्कशन, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हसल होगा, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू गिव देयर पॉइंट्स। तो वहाँ पे क्या होता है, यूजुअली इट विल बी बेटर अगर तुम अपना सिंपल आइडिया दो, बिकॉज अगर सिंपल आइडिया होगा तो यूजुअली सब अग्री भी कर लेते हैं। क्योंकि अगर हार्ड कॉम्प्लेक्स आइडिया है तो ठीक है, यू विल सी 2-3 लोग ग्रुप कर रहे हैं, बट अगर तुम्हारा सिंपल स्टोरी का टॉपिक होगा तो सब अग्री करने लगते हैं। तो अपना 1-2 बार पॉइंट दो एंड कॉपरेटिव लगो। इफ़ यू हैव गिवन योर पॉइंट 1-2 लाइक 3 टाइम्स इज अनफ। उसके बाद सुनो अच्छे से, दूसरों को स्माइल देते हुए बोलो कि लाइक हाँ आई एम सपोर्टिंग यू करके। तो वैसे स्क्रीनिंग इन सब डन। तो ठीक है भाई, स्क्रीनिंग का समझ में आ गया। अभी स्क्रीनिंग के अंदर जाते हैं और GTO पे चलते हैं पहले। तो GTO 2 पार्ट में होता है, GTO आउटडोर होता है, GTO इंडोर होता है। तो पहले GTO आउटडोर में तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या लर्निंग रही,
प्लीज बताओ। सर अगर मैं GTO आउटडोर की बात करूँ तो यू हैव ऑल योर टास्क। उसमें मेनली जो मेरे हिसाब से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ था वॉज गेटिंग अ गुड ग्रुप। आई वॉज लकी इनफ, मुझे अच्छा ग्रुप मिला, एवरी वन वॉज सपोर्टिव एंड मतलब वो भी चीज़ थी। बट अगर तुम बैकग्राउंड में अच्छे से तुम्हारी बॉन्डिंग है सबके साथ, तो यूजुअली ऑन ग्राउंड एवरी वन सपोर्ट्स यू। अगर दिख रहा है कि बंदा हम्बल है, नॉलेज है थोड़ा बहुत एंड ही लिसन्स टू यू, तो लोग ग्राउंड में तुम्हें सपोर्ट करते हैं। वहाँ पे यू गिव योर आइडियाज़। अगर तुम्हारा आइडिया लग रहा है, वेरी गुड, अच्छी बात है, ट्राई करते रहो। बट दूसरों के भी आइडिया लेना, दूसरों के आइडिया लेना भी इज पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, कि तुम बस अपना ही नहीं थोप रहे हो, तुम दूसरों की सुन भी रहे हो। तो वही था सर GTO में, अपना आइडिया दो, अच्छे से दो, दूसरों को कॉपरेट करो। लाइक ग्रुप को एक साथ तुम्हें लेकर जाना है, बस अपना इंडिविजुअल परफॉर्म नहीं करना है, और अपने होलसम ग्रुप का परफॉर्मेंस देखो। दैट इज अ थिंग। एंड सर GTO में अगेन एक और चीज़ है, इंडिविजुअल एंड ग्रुप। When you individual, you have your individual obstacle, command task, that is your individual. फिर again when it comes to group task, वो group task है, वहाँ पे तुम्हारा group है साथ में, it's not you as an individual, you just have to contribute. बट जब when it comes to individual obstacle, वहाँ पे तुम्हें अपना बेस्ट, obviously strength and everything you have to show that. and command task में obviously तुम्हें अपना भाई कैसे तुम कमांड देते हो, अथॉरिटी है नहीं है, अपने जो तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स हैं उनको साथ लेकर जा पा रहे हो कि नहीं जा पा रहे हो, दैट इज़ अ थिंग। तो GTO में इट विल बी बेटर अगर सब अपने दिमाग में डिफ्रेंशिएट कर लें कि दिस इज इंडिविजुअल टास्क, दिस इज ग्रुप टास्क। ग्रुप टास्क में मुझे अपने आप को ऐसा ग्लैमर नहीं दिखाना है, और इंडिविजुअल टास्क में मुझे अपना बेस्ट दे देना है, और ग्रुप में मुझे कॉपरेट करना है। आउटडोर तो समझ में आ गया। अब आउटडोर के बाद आता है इंडोर। तो GTO इंडोर लाइक लेक्चरेट, GD, कैसा रहा एक्सपीरियंस और क्या लर्निंग रही, प्लीज बताओ। सर अगर मैं GTO इंडोर की बात करूँ तो इट इज़ लाइक टोटल न्यूज़पेपर बेस्ड, डिसाइड योर GP, जहाँ पे तुम्हारा यूजुअली लॉजिक लगता है। बाकी तुम्हारा जो लेक्चरेट एंड GD होगा, जो करंट न्यूज़पेपर में जो भी चल रहा हो, लाइक ऑल द टॉपिक्स जो अभी न्यूज़पेपर में चल रहे होंगे, अभी से इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर SSB, तो जितने भी न्यूज़पेपर में करंट टॉपिक्स हो रहे होंगे, जो नेशनल हेडलाइंस जा रही होंगी, यूजुअली उनके ऊपर टॉपिक्स आते हो लेक्चरेट, मतलब उसी से रिलेटेड होगा। बिसाइड दैट देयर सम एक्स्ट्रा टॉपिक जो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कोई इन्वायरमेंट रिलेटेड टॉपिक हो गया, वो हो गया। बट उसके अलावा जो करंट न्यूज़पेपर में चल रहा होता है वो टॉपिक्स आते हैं तुम्हारे GD में भी डिस्कशन के लिए और तुम्हारी लेक्चरेट में भी डिस्कशन के लिए। बट व्हेन आई टॉक अबाउट GD में डिस्कशन, अगेन ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप के साथ चलना है, एंड अपने 2-3 वैलिड पॉइंट्स दे दो जो कि तुमने न्यूज़पेपर से पिक किए हैं। एंड अगेन यहाँ पे GD में न्यूज़पेपर रीडिंग का सर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। व्हेन इट कम्स टू न्यूज़पेपर रीडिंग, तुम्हें समझना है इशू को, तुम्हें एक्चुअली उसका समझने के लिए व्हाट इज़ गोइंग ऑन, उसका क्रक्स क्या है, क्यों हो रहा है, वही चीज़ें GD में तुम एक्स्ट्रा पॉइंट दे पाते हो, एक हटके पॉइंट दे पाते हो। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, जस्ट व्हेन यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर द 45 मिनट्स, रीड इट विद द फुल फोकस एंड मेक श्योर कि जो तुम टॉपिक पढ़ रहे हो तुम्हें उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, वो चीज़। न्यूज़पेपर विल वर्क फॉर बोथ योर GD एंड योर लेक्चरेट। फिर बाकी GPA में अगर मैं बात करूँ तो फिर वही तुम्हारा बेसिक लॉजिक है, दे विल गिव यू 4 सिचुएशंस एंड उसमें पूरा प्रायोरिटी दिख जाएगा। स्टार्टिंग में यू विल सी कि फर्स्ट जो प्रायोरिटी देना होता है एक इंजर्ड मैन होता है, बाकी की प्रायोरिटीज़ हो जाएगा, दैट उस टाइम पे हो जाएगा। एंड बाकी जो वही प्रायोरिटाइज कर दो, ग्रुप के साथ डिस्कस करो कि किसको कौन सा प्रायोरिटी देना है, पूरा ग्रुप को कैसे डिवाइड कर रहे हो, तो वहाँ पे तुम्हारी ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटी दिख रही है, तुम कैसे एक ग्रुप को साथ में काम करा रहे हो। तो फॉर इंडोर सर दिस इज इट। ओके, तो यार GTO समझ में आ गया है ना। अब GTO इंडोर आउटडोर। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसके भाई साहब इतनी सारी मतलब उसके बारे में अच्छी बुरी चीजें फैली हुई हैं और बच्चा इतना डरा रहता है। हम बात करने वाले हैं अब इंटरव्यू के बारे में। तो इंटरव्यू में तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या लर्निंग रही, बताओ जरा। सर मैं अपने इंटरव्यू की बात करूँ तो मेरा इंटरव्यू पूरा होलसम गया, स्टार्टिंग फ्रॉम योर CIQ, जो कि मेरा यूजुअली पर्सनल वाला ही था, मतलब ही आस्क्ड मी अबाउट माई एजुकेशन, 10th-12th वाला एजुकेशन पूरा। एंड देन फिर उसके बाद थोड़ा टेक्निकल उन्हें जाने को ट्राई करा। उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि मेरी ट्रेन कौन कौन से स्टेट से पास हुई है। इसके अलावा दे कैन ऑल्सो आस्क यू कि कौन कौन से स्टेशन से गई है। सो इफ यू आर ट्रैवलिंग बाई ट्रेन, अगर जा रहे हो तुम अपना SSB सेंट्रल ट्रेन से, तो एक बुक ले लो, वाइल रीडिंग द बुक पीछे तुम नोट करते रहो कौन सा स्टेशन है या कौन से स्टेट से जा रही है। तो दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन, इट इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो यूजुअली पूछ लेते हैं। फिर उसके बाद वही तुम्हारा जो पर्सनल तुम्हारा एजुकेशन, तुमने कौन सा स्पोर्ट्स खेला है, कब से खेला है, एंड वही चीज़, एंड तुम्हारे पेरेंट्स का प्रोफेशन, उसके बारे में भी दे कैन आस्क यू। पेरेंट्स का प्रोफेशन, न्यूज़पेपर से रिलेटेड, अगर इफ़ यू आर अ फ्रेशर, यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो न्यूज़पेपर रिलेटेड एंड ये डेटा वाइज बहुत कम क्वेश्चन आते हैं यूजुअली। यूजुअली तुम्हारी
पर्सनल लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ये हमने ऑब्जर्व करा था, हमारे जितने भी फ्रेशर्स थे हमने चीज़ नोटिस करी थी, जितने भी फ्रेशर्स थे उनसे यूजुअली पर्सनल वाले क्वेश्चन थे एंड टेक्निकल उतना नहीं गए थे। बट बीच बीच में 1-2 क्वेश्चन न्यूज़पेपर से रिलेटेड दे कैन आस्क यू 1-2, बट अगर आंसर वो नहीं कर पा रहे हो तो वहाँ पे सैड नहीं हो जाना या फिर प्रेशर नहीं दिखाना है मुंह पे। फिर लाइक ठीक है सर नहीं आया, मैं ये आपको कॉन्फ्रेंस में बता दूंगा, लेटर ऑन आई प्रिपेयर फॉर इट एंड आई लेट यू नो करके अच्छे से विद अ स्माइल ऑन योर फेस बोल दो। मतलब वहाँ पे प्रेशर लेना ही नहीं है बिल्कुल, बहुत काम रहो, जो तुमसे पूछ रहे हैं आराम से कामनेस से बताओ उनको। एंड जब ये पेरेंट्स का प्रोफेशन अच्छे से प्रिपेयर करो, जो तुम सर्विस का लाइक जो तुमने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, इफ़ यू हैव गिवन आर्मी तो आर्मी के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन ले लो कि लाइक कमांड्स कौन से हैं एंड देन यू नो रैंक, पूरा रैंक बस कमीशन ऑफिसर्स का भी नहीं, नॉन कमीशन, जूनियर कमीशन एंड योर कमीशन। मुझसे जूनियर कमीशन का पूछ लिया था, यूजुअली लोग वो प्रिपेयर करके नहीं जाते हैं, बट जेसीओस का भी रैंक दे कैन आस्क यू। फिर आर्मी का है तो आर्मी का करो, बाकी पूरा यू नो अगर एयरफोर्स का है तो वो रैंक स्ट्रक्चर, उनके जो कमांड्स हैं, उनके जो एयरक्राफ्ट्स हैं, एंड आर्मी का है तो फिर उनके जो वेपन्स हैं। फिर नेवी का अगेन सेम वही कमांड्स एंड जो तुम्हारी शिप्स हैं, बेसिक नॉलेज, ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है। उनको भी पता है कि बच्चा ही है, ही हैज़ जस्ट पास्ड आउट फ्रॉम योर 12th और 12th अपीयरिंग है, बेसिक एक नॉलेज रहता है वो रखो एंड उनके सामने प्रेजेंट करो। यस सर। कसम से अभी जब तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हो ना, तो मुझे अपने दिन याद आ रहा है जब मैं एसएसबी गया था। मेरा था 20 एसएसबी भोपाल, और मतलब टॉकिंग अबाउट जीटीओ मुझे काफ़ी अच्छा था, गया था, मेरा इंटरव्यू गया था। मेरा बहुत बुरा हाल हुआ था साइक में। मतलब साइक में मुझे लगता है कि मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, क्योंकि साइक समझ में मुझे उस वक्त नहीं आती थी उतनी कि क्या है, क्या करना है, कैसे करना है, थोड़ा सा इंग्लिश की दिक्कत भी थी। तो भाई बात हो चुकी है जीटीओ के बारे में, इंटरव्यू के बारे में। आई होप आप लोगों को काफ़ी मज़ा आ रहा होगा और आप जानना चाह रहे होंगे तीसरे सेक्शन के बारे में, दैट इज साइक। तो भाई साइक के बारे में क्या रहा एक्सपीरियंस, क्या रही लर्निंग, बताओ तो इन्हें। सर अगर मैं साइक पोर्शन की बात करूँ तो पहले आई डिस्कस कौन कौन से टेस्ट होते हैं। फर्स्ट यू हैव योर टैट, फिर वैट होता है। सो टैट इज़ अ थेमेटिकल परसेप्शन टेस्ट। फिर वैट होता है, तुम्हें एक वर्ड देते हैं, उसको तुम्हें स्मॉल लाइक उसको बस डिस्क्राइब करना होता है। फिर एसआरटी तुम्हें एक सिचुएशन देंगे एंड उस सिचुएशन पे तुम्हें रिएक्ट करना है, हाउ यू विल रिएक्ट टू दैट। और फिर लास्ट होता है एसडी, विच इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट वन। तुम्हें पूछेंगे कि लाइक व्हाट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, व्हाट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू, टीचर्स क्या सोचते हैं, फ्रेंड्स क्या सोचते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर होता है। दैट इज़ द सिंपलेस्ट वन। तो व्हेन यू साइक का एक बेसिक चीज़ है कि अगर टैट है तो रिलेटेड टू योर PIQ। अगर तुमने कोई स्पोर्ट्स खेला है PIQ में, तो अगर टैट में तुम्हें दिख रहा है कि सम गाय इज प्रिपेयरिंग फॉर सम स्पोर्ट्स, वो स्पोर्ट्स होना चाहिए वो। तो यू हैव टू रिलेट द पिक्चर ऑन द स्क्रीन टू योर रियल लाइफ। और वो चीज़ कैसे आएगी, अगेन जो सर बोलते हैं कि मतलब एनालाइज जब तुम करोगे ना, एनालाइज अपनी लाइफ को कि हाँ मैंने ये चीज़ की, तो वो चीज़ दिखती है तुम्हें पिक्चर में, तुम अपने आप को रिलेट कर पाते हो। जस्ट अपने आप को सोचो कि हाँ अगर मैं ये इंसान हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ वहाँ पे। एंड अगेन सर स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टोरी को, पिक्चर को डिस्क्राइब नहीं करना है तुम्हें, वहाँ पे पिक्चर में एक्शंस डालने हैं। एक्शंस डालने इन द सेंस तुम वहाँ पे प्रोसेस लिख रहे हो, तुम वहाँ पे अपनी क्वालिटीज़ नहीं मेंशन करो कि सर आई एम डिसिप्लिन्ड, आई एम दिस, आई एम दैट। तुम्हें अपने एक्शन से जस्टिफाई करना है कि मैं ये हूँ, मेरे अंदर ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटी है। अगर मुझ में कुछ दिख रहा है कि सम ग्रुप इज डिस्कसिंग कोई चीज़, तो तुम वहाँ पे कोई कोई हेड गर्ल, हेड बॉय या कुछ भी हो सकते हो, तुमने टीम वर्क दिखा दिया कि सर मैं लोगों को लेकर आया, मैंने लोगों में काम डिस्ट्रीब्यूट किया, दिस वे में तुम्हें दिखाया, तुम दिखा रहे हो कि लीडरशिप क्वालिटी है, मैं काम डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो तुम एक्शन से तुम अपनी क्वालिटीज़ उनको बता रहे हो, तुम उनके फेस पे नहीं बता रहे हो कि सर आई एम डिसिप्लिन्ड, आई एम हार्ड वर्किंग एंड वो चीज़। एंड वही व्हेन इट कम्स टू वैट, तो अगेन ज़्यादा ओवर प्रैक्टिस नहीं करनी है किसी भी चीज़ में। व्हेन इट कम्स टू वैट, टैट, एसआरटी, ओवर प्रैक्टिस नहीं करनी है। कीप थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल, अपने टास्क पे फोकस करो। सर अगेन मैं बता रही हूँ, एसएसबी में इट इज़ अ थिंग कि यूजुअली लोग रिकमेंडेशन का सोच के जाते हैं, बट मेन थिंग इज जब जो टास्क आ रहा है उस चीज़ पे फोकस करो। व्हेन यू आर गेटिंग स्क्रीन इन, तो बस स्क्रीनिंग इन का सोचो कि मैं स्क्रीन इन हूँगा, मुझे मेक श्योर करना है कि मैं हूँ, मैं कोई भी गलती नहीं करने वाला प्रोसेस में, आई एम गोइंग टू गिव माई बेस्ट। व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू में मैं अपना पर्सनल बेस्ट दूंगा। इंडिविजुअल है, ग्रुप का कुछ काम नहीं है वहाँ पे, मैं अपने आप को बेस्ट वे में प्रेजेंट करूँगा इन फ्रंट ऑफ द आयु। व्हेन इट कम्स टू साइक, अगेन मैं काम रहूँगा, कंपोज रहूँगा, क्वालिटीज़ अपनी शो करूँगा लाइक जो स्टोरीज़ है उसके थ्रू। एंड वही SRT SD वही चीज़ होनी है। एंड GTO में भी ग्रुप वर्क आ जाता है थोड़ा, तो वहाँ पे तुम्हें कोऑपरेटिव रहना रहता है। सर दैट्स इट। वाह यार, मतलब बहुत तुम्हारा एसएसबी जब एक्सपीरियंस में सुन रहा हूँ ना, तो मुझे अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं और कितना अच्छा लग रहा है। बिकॉज एक स्टूडेंट जो आंखों के सामने था, एक NDA एस्पिरेंट के फॉर्म में रिटन क्वालिफाई करता है, फिर SSB जाता है, स्क्रीनिंग होता है, रिकमेंड होता है, और आज मेरे साथ बैठा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। साथ में अब
जब रिकमेंडेशन की बात होती है तो यार होता नहीं है, एक चीज़ बड़ी होने में बहुत लोगों का हाथ होता है। तो एक जैसे डायलॉग है कि मैं किसके सामने अकड़ूं, जिनके हाथों से मैं आगे बढ़ा हूँ, मैंने किसके सामने मैं एरोगेंस दिखाऊं, क्योंकि इन सब के कारण ही मैं वहां पहुंचा हूं। तो एक सक्सेस में बहुत लोगों का हाथ होता है। तो अगर मैं बात करूं इस सक्सेस का, जो ऑब्वियसली 5 लाख लोगों की भीड़ में कट के अगर आप टॉप 30-15 में आते हो तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। तो इस सक्सेस के पीछे तुम किसको क्रेडिट देना चाहती हो? सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल तो ऑब्वियसली मेरी फैमिली ने ही प्ले किया है, बिकॉज स्टार्टिंग फ्रॉम गेटिंग स्क्रीन आउट इन माई फर्स्ट SSB उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं तो ऑलमोस्ट हार ही गई थी उसके बाद, बट माई मदर माई फादर उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उस टाइम पे। दे वर लाइक कि ठीक है, इट्स फाइन, होता है, कोई नहीं, अपनी गलतियाँ एनालाइज करो, उन पर दोबारा काम करो एंड मेक श्योर तुम वो सेम चीज़ आगे नहीं करते हो। सर मेरा एक मानना है कि लाइक दिस इज़ अ थिंग फॉर मी, all the students are sitting there. If you can prepare for this particular one field ना, you're capable of doing anything. Keep this in your mind. बस अपना बेस्ट दो इस चीज़ में। एंड बिसाइड माई फैमिली सर, ऑब्वियसली आपकी गाइडेंस, स्टार्टिंग के 2 अटेम्प्ट्स ना होना, फिर 2 अटेम्प्ट्स होना, फिर उसके बाद सब चीज़ें सही जाना, इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइज, माई MJS फैमिली टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड सारे फ्रेंड्स जिन्होंने हमेशा मुझे बताया व्हेन आई वाज गोइंग रॉन्ग, हमेशा मुझे गाइड करना, व्हेन आई वाज डाउन दे वर लाइक कि हाँ ठीक है, इट्स ओके, फाइन, और मुझे सही डायरेक्शन देना। इट्स नॉट लाइक कि हमेशा तुम सही सोच रहे होते हो, उस टाइम पे फैमिली, फ्रेंड्स एंड द पीपल हु गाइड यू वही काम आते हैं। तो फॉर मी सर, दीज आर द पीपल जिन whom I dedicate my success to. अच्छा, एक बात तो है रिटर्न के बारे में, यार अगर लगातार 2 बार क्वालिफाई किया है तो ऑब्वियसली वो कोई लक नहीं हो सकती है, वो तभी हो सकता है जब आपने मेहनत की हो। तो मैं चाहता हूं जो बच्चे रिटर्न तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ तुम लर्निंग्स बताओ कि इन बातों का तो तुम बहुत ख्याल रखो। So sir, first thing would be obviously hard work. Hard work करना पड़ेगा। NDA is not an easy exam obviously. Hard work करो, मेहनत करो सही, एंड सेकेंड थिंग इज अगेन हार्ड वर्क करो बट सही डायरेक्शन में करो। इफ़ यू थिंक NDA करना है तुम पूरा सिलेबस करके जाओगे, दैट इज़ नॉट द थिंग। जो सर करा रहे हैं, जो फिल्टर्ड टॉपिक्स हैं, जिन चीज़ों पे एक्चुअली आता है, UPSC एक्चुअली पूछता है, उस चीज़ में यू पुटिंग द एफर्ट्स। अगर जो चीज़ नहीं आ रही हो तुम उसी टॉपिक को कवर करने में लग रहे हो, एक दिन 2 दिन 3 दिन उसी में लगा रहे हो, उसकी जगह ऐसे टॉपिक्स पे लगा दो जो कि एक्चुअली UPSC पूछ रहा है। तो हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन, एंड अगेन हार्ड वर्क कर लिया है तुमने, हर एक चीज़ कर ली है, बट तुम उसको अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए एग्जाम के टाइम पे तो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। तो उसके लिए मॉक करना, तो मॉक्स प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। एक चीज़ है कि मतलब एक प्रिपेयर कर लो एक कि मैं ना इतने तक मैं अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, एक बॉर्डर लाइन टेकर टाइम सेट कि मतलब इस टाइम तक मैं अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा अपने साइड से। हो जाए अच्छी बात है, ऑब्वियसली यू विल गिव योर बेस्ट, कुछ ना कुछ पोर्शन हो जाएगा, बट उसके बाद स्टार्ट गिविंग योर मॉक्स इट शुड बी एटलीस्ट 1 मंथ और 1.5 मंथ्स पहले स्टार्ट कर दो मॉक्स देना। क्योंकि अगर मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो और बस तुमने थ्योरी की है, एग्जाम में डिफिकल्ट हो जाता है। दैट वाज द मिस्टेक आई मेड अपने स्टार्टिंग 2 अटेम्प्ट्स में, वो मत करना। मॉक्स दो अच्छे से, एंड अगर उस तक सिलेबस हो जाता है, जब तक मॉक भी साइड बाय साइड कर सकते हो, अगर सिलेबस तब तक कंप्लीट हो जाएगा, वेल एंड गुड। रिविजन स्टार्ट कर देना, रिविजन स्टार्ट कर रहे हो ठीक है, मॉक कर रहे हो, रिविजन कर रहे हो, अगर नहीं भी होता है पूरा सिलेबस कंप्लीट तो साइड बाय साइड जो टॉपिक्स छूट गए उनको कंप्लीट करते रहो, साइड बाय साइड रिविजन कर लो, तो हो जाएगा। अच्छा, तुमने अभी बात करी मॉक टेस्ट के बारे में, तो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, पहले तो ये मॉक टेस्ट से डरते हैं। तो देखो, जैसा कि ये बोल रही है वैसे मैं भी बोलता हूँ कि प्लीज अंडरस्टैंड, आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। आप किसी भी टॉपर का सुनोगे इंक्लूडिंग कशिश, तो आप एक चीज पाओगे कि वो मॉक टेस्ट को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, बिकॉज 30% इज योर प्रिपरेशन, 70% इज गिविंग मॉक एंड एनालिसिस। क्या जरा उस पर भी तो कशिश ये बताओ कि मॉक देने का सही तरीका क्या है, कैसे मॉक देना चाहिए? सो सर, मॉक एक तो तुम दे रहे हो ऑब्वियसली, फिर मॉक में जो नंबर आ रहे हैं उनसे डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। फिर उसके बाद मॉक को एनालाइज करना है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें मैं शायद उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ, बट वो टॉपिक्स हैं जो NDA में आते हैं। अगर तुमने इधर कवर कर लिया तो यू आर विनिंग द गेम ऑब्वियसली। कुछ लोग हैं जो उस चीज़ को छोड़ देंगे, बट तुम अगर एनालाइज करके तुम उस चीज़ को करेक्ट कर ले रहे हो तो वहाँ पे तुम एक स्टेप आगे हो उनसे। तो वही मॉक दो, उसको अच्छे से एनालाइज करो और जो शॉर्टकमिंग्स हैं उनको फिल करो, एंड दिस इज द राइट वे टू गिव मॉक अकॉर्डिंग टू मी। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये आजकल SSB का एक्सपोजर बहुत हो गया है यूट्यूब पे भी, जिसका अच्छा और बुरा असर दोनों है। तो अभी जो बच्चे जा रहे होते हैं SSB, अभी जैसे एक बैच था, तो लड़के लगातार जो फ्रेशर्स हैं वो मुझसे पूछ रहे थे कि सर फिश मार्केट तो नहीं बन जाएगा, फिश मार्केट तो नहीं बन जाएगा। तो तुम्हारी SSB में क्या फिश मार्केट बना था कुछ?
सर फिश मार्केट वर्ड जब मैं यूजुअली एसएसबी के लिए प्रिपेयर भी करी थी तो ये वर्ड मैंने बहुत ज़्यादा सुना था कि मतलब ऑल्दो आई प्रिपेयर्ड फॉर इट डेफिनेटली, बट जब मैं वहाँ पे गई आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ, आई वॉज लकी इनफ कि मेरा ग्रुप ऐसा नहीं था। लाइक स्क्रीनिंग इन में भी एवरी वन वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग, ऐसे बाकी जो जीडीज एंड ऑल बाकी जितने भी ग्रुप टास्क थे सब कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे थे। बट आई बिलीव सर फिश मार्केट का भी सोल्यूशन है वहाँ पे। इफ़ यू थिंक कि मतलब यू नो स्टार्टिंग में हसड़ बसड़ मचेगी, ऑब्वियसली एवरी वन वॉन्ट्स टू गिव देयर पॉइंट, बट वहाँ पे एक टाइम होता है उसके बाद पूरा ग्रुप एक्चुअल में शांत हो जाता है बिकॉज सब पॉइंट्स रिपीट करने लग जाते हैं, उनको भी पता है। बट जब ये हो जाए बीच में एक भी नैनो सेकंड का तुम्हें अपना थोड़ा सा भी ब्रेक मिल रहा है, जस्ट स्पीक उस टाइम पे, और उस टाइम पे बोलो, ऐसा बोलो कि मतलब यू हैव अ वैलिड पॉइंट एंड जो तुमने पॉइंट दिया है ग्रुप भी सुनेगा, एसएसएस भी नोट करेंगे कि हाँ ये वैलिड पॉइंट था और इसमें जब गैप मिला तो फिर उस बंदे ने बोला। बट अगर बहुत ही ज़्यादा फिश मार्केट वाला ऐसा सिचुएशन बन रहा है तो सर वो डिवाइड कर देते हैं ग्रुप, तो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट हैपेंस ड्यूरिंग एसएसबी, तो उसके लिए उतना डरना नहीं है। भाई रिटर्न वालों को तुमने अगर ज्ञान दे दिया कि भाई क्या करना चाहिए, जो कि जरूरी था, अब रिकमेंड हो गए हो एसएसबी, तो मैं ज्ञान तो नहीं बोलूंगा पर मैं ये बोलूंगा कि वो कौन सी 3 बातें जो तुमने सीखी कि एसएसबी जा रहे हो तो ये माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज वो बताओ। सर मेरे हिसाब से एसएसबी के लिए देयर आर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। फर्स्ट इज़ लाइक अपना हेल्थ का ध्यान रखो। अभी जिसका एसएसबी आ रहा है अच्छे से खाओ पियो, अच्छे से हेल्दी डाइट लो, और मेक श्योर कि तुम बीमार नहीं पड़ रहे हो अपने स्क्रीनिंग इन से पहले या अपने एसएसबी के ड्यूरिंग भी बीमार नहीं पड़ रहे हो, इंजरी नहीं कर रहे हो अपना, तो दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना स्टार्ट कर दो। लाइक बिहेव लाइक अ डिफेंस एस्पिरेंट। सुबह जल्दी उठो, फिर रनिंग जाना चाहिए एक्चुअली। सो मेक श्योर यू आर रनिंग फॉर 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, ऐसे सुबह रन करके आ जा रहे हो, दैट इज़ इनफ। फिर रन करके आ रहे हो तो फिर उसके बाद न्यूज़पेपर रीड करो, ब्रेकफास्ट अच्छे से खाओ, एक पूरा टाइम टेबल बना लो, स्केड्यूल बना लो, दिस इज़ द टाइम मैं ये करूँगा, फिर मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, फिर मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँगा, दिस इज़ माई फन टाइम। इसके बाद मैं अपना एसएसबी का प्रिपेयर करूँगा, आई विल प्रिपेयर माई स्टोरीज, आई विल प्रिपेयर फॉर माई इंटरव्यू या कुछ भी, ऐसे पूरा डे अपना पूरा टाइम टेबल बना लो। थर्ड थिंग इज़ लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द एसएसबी इज़ अपने आप को जज मत करना ड्यूरिंग द प्रोसेस। अपना रिकमेंडेशन के लिए मत जाओ, गो मेक श्योर कि तुम अपना बेस्ट दे रहे हो हर एक स्टेज में, स्टेज बाय स्टेज मूव करो। अगर एक एक चीज़ अच्छे से जा रही है तो एट द एंड रिकमेंडेशन आ जाएगा। जस्ट गिव योर बेस्ट, हर एक स्टेज में अपना बेस्ट दो, जज मत करना अपने आप को ड्यूरिंग द प्रोसेस कि ये बुरा हो गया या ये गलत चला गया मुझसे, मैंने ये चीज़ गलत कर दिया, वो मत करना। डोंट जज योर सेल्फ ड्यूरिंग द प्रोसेस, और बस अपना बेस्ट दो एंड हो जाएगा। मिथ को लेकर बात करते हैं कि अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास अवेयरनेस नहीं है, वो कुछ भी मिथ, उनके पापा चाचा 1970s वाले लोग कुछ हैं जो कुछ बोलते हैं मिथ की, जैसे तुम स्टेज पे जाओगे, यहाँ जाओगे, तो इस पर तुम्हारा क्या कहना है, जरा ये बताओ। डेफिनेटली सर मिथ्स वाइज तो बहुत सारे मिथ्स चल रहे हैं अभी मार्केट में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड दे लाइक कि अगर तुम एसएसबी के लिए जब जाओगे, तुम जब बस से उतर भी रहे हो फॉर योर स्क्रीनिंग इन या आफ्टर दैट, तुम्हें हर टाइम पे दिल जज, ऐसे कहते हैं कि जब तुम हॉल में हो या तुम खाना भी खा रहे हो, अगर फ्रेंड्स के साथ कहीं पे वॉक पे भी गए हो तो दे आर जजिंग यू, बट ऐसा कुछ नहीं होता ऑब्वियसली। दे आर लाइक प्रोफेशनल्स ओनली जो तुम्हें टास्क के टाइम पे ओनली जज करेंगे ड्यूरिंग इंटरव्यू साइक या फिर जो भी तुम्हारा जीटीओ एंड ऑल है। एंड सर बोलते हैं कि मतलब ड्रॉपर्स दे डोंट यूजुअली गेट रिकमेंडेड, ऐसा भी नहीं है। अगर तुम अपनी क्वालिटीज़ दिखा रहे हो कि यू आर वर्थ इट, यू हैव ऑल द क्वालिटीज़ जो दे आर लुकिंग फॉर, और अगर तुम में है तो तुम ले लिए जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। एंड अगेन वो हिंदी मीडियम वाला होता है कि इफ़ यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड तो तुम्हारा सिलेक्शन का चांसेस आर लेस। अगर सर दिस इज़ अ थिंग, अगर वहाँ पे दिख रहा है कि यू आर पुटिंग एफर्ट्स और तुम एक इंसान हो जो कि अपने आप को इम्प्रूव करने का विल रखते हो या अपने आप को चेंज करने का विल रखते हो फॉर समथिंग बेटर, और उनको वो चीज़ दिख रही है और तुम एफर्ट्स डाल रहे हो, तो फिर यू विल गेट रिकमेंडेड। दिस इज अ थिंग, बस वो एरोगेंट नेचर नहीं रखना है कि मतलब मैं जैसा हूँ मैं वैसा अच्छा हूँ, अपने आप को हमेशा इंप्रूव करने का स्कोप रखना है। एंड फिर सर यही है कि मतलब डिफेंस वाले ही डिफेंस बैकग्राउंड वाले बच्चे ही होते हैं रिकमेंड, ऐसा भी नहीं है। मेरे में ओनली आई वाज द वन हू गॉट रिकमेंडेड आउट ऑफ द 5 गर्ल्स, सो वो चीज़ भी है। सो देयर लाइक लॉट ऑफ मिथ्स गोइंग ऑन इन द मार्केट। यार फेलियर वैसे तो स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस कहा जाता है इसको, और हैंडल करना चाहिए, बड़ी बड़ी बातें हैं, बट फैक्ट ये है जब ये खुद को होता है ना, खुद के साथ होता है ना, तो आप बहुत अलग सा रिएक्ट करते हो। तो बिकॉज मैंने भी लाइफ में बहुत फेलियर्स देखे हैं, तो आई नो कि वो फीलिंग कैसी होती है। तो जब तुम पहली बार एसएसबी गई और स्क्रीन आउट हो गई थी, तो उस वक्त कैसा चल रहा था दिमाग में, कैसे खुद को तुमने बैक किया, ज़रा वो बताओ। सो सर जब मैं फर्स्ट टाइम स्क्रीन आउट हुई थी तो इट वाज लाइक बहुत कुछ हो गया मेरे सामने, मतलब इतना प्रिपेयर होके जाना फिर नहीं होना, तो
बट स्टिल इनिशियली तो मैंने रिएक्ट ही नहीं किया बिल्कुल, मैं दूसरों को कंधा दे रही थी, लाइक अदर पीपल हु वर क्राइंग, आई वाज लाइक ठीक है इट्स ओके, एक और है अटेम्प्ट। स्टार्टिंग में नहीं लगा, बट फिर जब सिस्टर को देखा, पापा को कॉल आया, तब आई वाज लाइक कि एक्सपेक्टेशंस जो थी मैंने पूरा पानी फेर दिया एंड ऑल। तो उस टाइम पे तो ऐसा सीन था, ऑब्वियसली माई हेल्थ वॉज ऑल्सो नॉट गुड, पूरा बॉडी पेन एवरीथिंग वाज हैपनिंग। बट फिर वो था, फिर दीदी भी बोल रही थी, बट उस टाइम पे नहीं आता दिमाग में कुछ। एंड फिर वैसे तो ठीक था, उतना मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी उस टाइम पे, ऐसा मतलब बहुत मिक्स चल रहा था आफ्टर सीइंग माई फैमिली। उससे पहले तो उतना रिएक्ट ही नहीं किया मैंने। फिर जब पापा का जब भी फ़ोन आ रहा था, पापा वो सेइंग, मैं रोने लग जा रही थी अगेन फ़ोन दूर जा रहा था, मैं शांत हो जा रही थी। तो ऐसे 1-2 दिन मैं बात ही नहीं कर पाई, लाइक दैट वाज माय मेंटल स्टेट ड्यूरिंग दैट टाइम। बट फिर जैसे घर गई, फिर जब पर्सनली फेस टू फेस बात हुई, मम्मी से बात हुई, पापा से बात हुई, फिर सबने समझाया, सबने वही चीज़ बताई कि जो गलतियाँ उस पर वर्क करो। तो फिर धीरे धीरे वो चीज़ ओवरकम किया, इस लाइक कि ठीक है अब गलती की है इसलिए आई गॉट स्क्रीन आउट, डेफिनेटली कुछ तो मिस्टेक्स हैं। एंड फिर उसको ओवरकम करके आई वेंट फॉर माई नेक्स्ट SSB।